सो हेलो स्टूडेंट्स, कुछ टेक्निकल इश्यूज के वजह से अपना ये जो टॉपिक था वो थोड़ा रह गया था। ठीक है, उसको भी कंप्लीट करते हैं। गॉट इट? जस्ट ए सेकंड। ओके, सो क्या हुआ था, अपना यूनिफॉर्म रिटार्डेशन तक हो गया था। ठीक है, उसके बाद मैंने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एक टॉपिक छूटा था, वो पढ़ा रहा था। ठीक है, तो क्या था भैया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा था। यहाँ पर अपन ने डिस्टेंस लिए थे, यहाँ पर टाइम लिए थे, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा था। ठीक है, तो ये केस में देखो, इनिशियल वेलोसिटी में जीरो जो टाइम था, ठीक है, जीरो टाइम में जो वेलोसिटी थी है जीरो कंसीडर किए थे। ठीक है, बट अगर मीन्स कैसे था, जीरो देन 5 देन 10 मीटर पर सेकंड देन 15 मीटर पर सेकंड, ऐसे उसकी स्पीड बढ़ रही थी। बट अभी कंसीडर करो कि इसकी स्पीड जीरो से बढ़ना चालू नहीं हुई है, 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ना चालू हो गई। ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड देन 10 मीटर पर सेकंड देन 15 मीटर पर सेकंड देन अगेन टाइम इंटरवल। अभी ये केस में भी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। बट पहले केस में जीरो से स्टार्ट हुई थी, ये केस में 5 से स्टार्ट हो गई, मींस इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। तो ये केस में ये ग्राफ ऐसे नहीं आएगा, ये कहाँ से आएगा, इट विल बी फ्रॉम अबोव सम हाइट, ये हाइट से कुछ आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड है तो ये 5 मीटर पर सेकंड रहेगा, उसके बाद वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कुछ डिस्टेंस कुछ स्पीड रहेगी, उसके बाद से और इंक्रीज हो रही है। देन ऑलरेडी 5 थी, जीरो टाइम में मेजर किए तो 5 थी, देन 5 सेकंड के बाद मेजर किए तो 10 हो गई, देन 10 सेकंड के बाद मेजर किए तो 15 हो गई। तो ये केस में ये जो ग्राफ आएगा कुछ डिस्टेंस ऊपर से स्टार्ट हो जाएगा और फिर यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो जाएगा। दिस विल बी यूर यू। ठीक है, जब ये इंक्रीज हो जाएगा वो रहेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो समझ में आया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, देन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विथ सम इनिशियल स्पीड और इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और लास्ट बचा था भैया हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, सो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की तरफ ध्यान दो थोड़ा। अभी थोड़ा टेक्निकल इश्यूज रह गए थे, नहीं तो कंटिन्यूएशन में पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होता। कोई बात नहीं, उसके कॉन्सेप्ट याद रखो, ये भी काम आएगा। ठीक है, सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे बोलेंगे, ऑब्जेक्ट ट्रैवल अलोंग द स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज बाय unequal amount in equal interval of time। क्लियर है? तो अनइक्वल अमाउंट में इंक्रीज होगी, अनइक्वल अमाउंट में डिक्रीज होगी। ठीक है, जैसे बंदा है ये पॉइंट पे है, देन बी पोजीशन पे आ गया, देन सी पोजीशन पे आ गया, देन डी पोजीशन पे आ गया, देन ई पोजीशन पे आ गया। ठीक है, सो कंसीडर करो जीरो था, जीरो थी स्पीड, देन बी पे गया 5 मीटर पर सेकंड हो गई, देन डी पे आ गया 20 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, देन डी पे आएगा, सी पे आ गया, देन डी पे आ गया, डी पे आने के बाद कंसीडर करो इसकी स्पीड हो गई 35 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एंड देन इसकी स्पीड हो गई भैया 35 थी, एकदम से 25 मीटर पर सेकंड पे आ गई। ठीक है, और सबके लिए टाइम लगा 5 सेकंड, देन 5 सेकंड, यहाँ पर भी 5 सेकंड के बाद इतनी चेंज हो गई, यहाँ पर भी 5 सेकंड के बाद चेंज हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना है, कितनी से चेंज हो गई, 5 मीटर पर सेकंड से चेंज हो गई। यहाँ पर देखेंगे तो 20 - 5 15 मीटर पर सेकंड से चेंज हो गई। लुक एट हियर, 35 - 20 15 मीटर पर सेकंड से चेंज हो गई। ठीक है, देन यहाँ पर कितने हो गई, 25 - 35 10 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज हो गई। यहाँ पर इंक्रीज हो रही थी, यहाँ पर डिक्रीज हो गई। ठीक है, अभी इक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रही है, इक्वल अमाउंट में डिक्रीज हो रही है। क्या, यहाँ पर 5 से बढ़ गई, 15 से बढ़ गई, 15 से बढ़ गई, यहाँ पर देखो 10 से कम हो गई। मीन्स अनइक्वल अमाउंट में
इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर इसका ग्राफ निकालेंगे तो कैसे आएगा? अगेन स्पीड along y एक्सिस एंड टाइम along x एक्सिस। ठीक है, स्पीड किस में है भैया हमारा? मीटर पर सेकंड, टाइम इन सेकंड। ठीक है, तो क्या रहेगा? टाइम कैसे बढ़ रहा है? 5, 10, 15। तो इतना इसमें कितना रहेगा? 5 से बढ़ गया, तो 5 सेकंड के बाद 5 मीटर पर सेकंड थी, 10 सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड, आफ्टर 15 सेकंड कितनी हो गई? 35, एंड जब 20 सेकंड हो गया तो 25 मीटर पर सेकंड। सो 5, 10, 15 देन 20। स्पीड मैक्सिमम कितनी तक बढ़ी है भैया हमारी? 35 तक। सो 10, 20, 30, 40। ठीक है, तो स्टार्टिंग में 0 टाइम में स्पीड कितनी थी? 0, फर्स्ट पॉइंट मिल गया। आफ्टर 5 सेकंड स्पीड इज 5 मीटर पर सेकंड, फर्स्ट पॉइंट मिल गया। देन नेक्स्ट 5 सेकंड 20 मीटर पर सेकंड हो गई। सो आफ्टर 10 सेकंड कितनी हो गई? 20। देन 15 सेकंड के बाद कितनी हो गई? 35। ये पॉइंट मिल गया। देन आफ्टर 20 सेकंड कितनी हो गई? 25, फिर से कम हो गई, तो ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, अगर इसका ग्राफ निकालेंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा, इट विल बी लाइक दिस, आड़ा टेढ़ा आएगा। ये हो गया आपका फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो दिस ग्राफ इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर अपने टोटल जितने भी ग्राफ्स हैं वो हर एक टाइप्स के और हो गई। तो सभी ग्राफ समझ में आना चाहिए। सभी ग्राफ के ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे भी आड़ा टेढ़ा करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर ग्राफ समझ में आ गए तो अपन इजीली समझ सकते हैं। इसमें भी इसके अंडर का जो एरिया है क्या शो करेगा? डिस्टेंस ट्रैवल और डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। ठीक है, अगर मैंने ये जो स्पेसिफिक टाइम मीन्स 5 से लेकर 10 तक ये स्पेसिफिक टाइम के लिए एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करूंगा? यहाँ पे एक लाइन निकालूंगा, यहाँ पे एक लाइन निकालूंगा। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी रहेगी, देन ये टाइम इंटरवल रहेगा। ठीक है, मीन्स 20 - 5 अपॉन ये टाइम कितना है? 5। 20 - 5 कितना आ जाएगा? 25/5, दैट विल बी 4 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। सो अभी पूरे के पूरे ग्राफ अपन रिवाइज करते हैं। तो पहला ग्राफ कंसीडर करते भैया अपन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे एस, यहाँ पर टी, एस टी, एस टी। सो पहला था पैरेलल टू टाइम एक्सिस, सेकंड स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एंड देन एक था कर्व लाइक दिस। सो ये था ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट पोजीशन के लिए। देन दिस वन इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन। एक केस में अपन ने स्पीड भी निकाले थे। कैसे निकाले थे? एक पॉइंट लिए थे, एक्सिस पे परपेंडिकुलर, या तो फिर 2 पॉइंट लिए थे, 2 पॉइंट से परपेंडिकुलर निकाले थे। ये इतने टाइम के लिए, बस जैसे यहाँ पर है तो सिर्फ इतने टाइम के लिए अपन ने डिस्टेंस निकाले थे, और डिस्टेंस है टाइम है उससे अपन ने स्पीड निकाले। तो ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए हो गया। दिस वन इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, सभी टाइप्स के ग्राफ रिवाइज हो जाएंगे इसमें। देन क्या किए थे अपन ने? यहाँ पर स्पीड टाइम ग्राफ निकाले थे। ठीक है, सो फर्स्ट वन
पैरेलल टू टाइम एक्सिस आ रहा था किसके लिए? फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। देन 0 से स्टार्ट किए थे तो ये था यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, सॉरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विथ 0 इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी यहाँ पर? 0, मीन्स यहाँ से स्टार्ट हुआ था एकदम ओरिजिन से। इसके बाद और एक बताया था मैंने, ये वाला, ठीक है। सो ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए है। सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विथ सम इनिशियल वेलोसिटी, कुछ इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर करके ये ग्राफ निकाले थे। तो ये कैसे आ रहा था? सम हाइट से स्लोप आ रहा था। देन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के लिए कुछ ऐसे आ रहा था, डाउनवर्ड स्लोप। सो ये क्या हो गया? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ठीक है। देन ये कुछ ऐसे आ रहा था आड़ा टेढ़ा, ठीक है। सो दिस विल बी फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में इतने सारे ग्राफ नहीं दिए रहेंगे, बट जितने भी ग्राफ पढ़ रहे हैं अपन, ये बहुत काम में आने वाले हैं न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तब, ठीक है। तो इसमें ये वाला ग्राफ अपन नेक्स्ट क्लास के लिए, नेक्स्ट लेक्चर के लिए यूज़ करेंगे, दैट इज जब अपन इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो ये वाला ग्राफ पढ़ेंगे, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विथ सम इनिशियल वेलोसिटी। इसको अपन इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर करेंगे u, और ये जहाँ पर रहेगा फाइनल, ये इसको अपन v कंसीडर करेंगे, और ये वाला रहेगा आपका टाइम, ठीक है। और आगे पढ़ेंगे, आगे समझ में आ जाएगा। सो इसमें देखो और एक चीज़ पढ़े थे, इससे एक्सेलरेशन निकाल रहे थे, बराबर है। ये एरिया जो है, एरिया अंडर द कर्व, ये जो एरिया है एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, ये एरिया अंडर द कर्व ले लो, इसके एरिया अंडर द कर्व कैसे करता है? डिस्टेंस ट्रैवल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एरिया अंडर द स्पीड टाइम कर्व एंड टाइम एक्सिस शोज डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है। तो सभी ग्राफ अच्छे से पढ़ो, जिनको नहीं आ रहा है डाउट्स पूछो, आई विल क्लियर इट, ठीक है। डाउट्स नहीं रखने हैं, पहले से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो दिस इज यूर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। इसके बाद क्या करना है अपने को? 3 इक्वेशन पढ़ने हैं, 3 इक्वेशन के डेरिवेशन, उसके बाद के न्यूमेरिकल्स, फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लेसन ओवर, ठीक है। सो हार्डली अपने कितने लेक्चर लगेंगे? 1 2 3 4, हार्डली 5 से ज़्यादा तो लगेंगे नहीं, 4 या 5 बस इसमें हो जाएगा, ठीक है।